everyone, welcome to my YouTube channel. Please like this video and subscribe to my channel. आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न पूछ लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उनकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल सवालों के से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को जानें। तरीके, इसका मतलब है उपाय। अभिमान, घमंड, मुसीबत, कोई समस्या या परेशानी। जलते थे, ईर्ष्या करते थे। अनुरोध, आग्रह। आबादी, जनसंख्या, बहुत लोगों का होना। छक्के छूटना, हिम्मत हार जाना। तूती बोलती थी, जय जयकार होना, मान होना। कलई खुलना, भेद का पता चल जाना, रहस्य खुलना, सच्चाई पता चल जाना। नाक भौं सिकोड़ना, अनिच्छा जताना। आइए इसी कड़ी में देखते हैं एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। उत्तर, बुद्धिमान का समझदार, मूर्ख यानी कि बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, यकीन, संसार, दुनिया, विश्व, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास। आइए अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। उत्तर, हाँ हो सकता है। पहला, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है,
एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है बच्चों, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही है। वो चाहें तो दाढ़ी और सिर को मुड़वा के गिनती कर लें। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए और क्या क्या सवाल पूछते? उत्तर, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बिरबल को हराने के लिए सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बिरबल मूर्ख हैं, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? अब देखते हैं प्रश्न ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहोगे? उत्तर, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। आइए इस शब्द को देखते हैं। बस, नीचे लिखी वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को निकाल देते। बस, अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब इसी तरह से चल शब्द से भी हम वाक्य बनाएंगे। जैसे, बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल कर थक गया, तुम बैठो मैं चला, चलो पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें, अभिनव तो आया ही नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। इन मुहावरों के अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आइए इन मुहावरों का इस्तेमाल कैसे करना है उसे देखते हैं। नाक भौं सिकोड़ना, गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ लेती है। कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई।